बात 2008 बीजिंग ओलंपिक की है। दुनिया के बड़े बड़े खेल के जानकार अपनी लिस्ट लेकर के बैठे हुए थे। अंदाज़ा लगा रहे थे कि इस बार मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में रूस बाजी मारेगा या फिर छोटा सा कैरिबियन देश क्यूबा। तभी रिंग में एक भारतीय नौजवान उतरा, नाम था विजेंदर सिंह। उसने अपने एक ही पंच से दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा और ओलंपिक में बॉक्सिंग का पहला ब्रॉन्ज मेडल अपने देश के नाम कर दिया। हलचल मच गई। पत्रकारों ने पूछा, भाई ये लड़का आया कहां से है? पता चला कि हिंदुस्तान के स्टेट हरियाणा में एक छोटा सा शहर है भिवानी, वहां से आया है। उस एक ओलंपिक में भारत के 5 मुक्केबाज गए थे, जिनमें से 4 भिवानी से थे। एक कैरिबियन देश है, उसका नाम है क्यूबा। यह पूरी दुनिया में अपनी मुक्केबाजी के लिए जाना जाता है। क्यूबा की गलियों में, मोहल्लों में सिर्फ मुक्केबाज पैदा होते हैं। जब भिवानी के छोरे छोरियों ने अंतर्राष्ट्रीय रिंग में वही धूम धड़ाका मचाना शुरू किया तो उनके दबदबे के चलते बहुत प्यार से भिवानी को मिनी क्यूबा नाम दिया गया। हिंदुस्तान में हरियाणा का भिवानी दुनिया के लिए मिनी क्यूबा है। अगर आप भिवानी की गलियों में सुबह 4 बजे निकलते हैं तो आपको दूध की बाल्टी लिए लोग या फिर खेत को जाते हुए लोग बाद में मिलेंगे। पहले आपको वहां के लड़के लड़कियां पसीना बहाते मिलेंगे, दौड़ते भागते वर्जिश करते, एक मकसद के साथ। भिवानी में कैप्टन हवा सिंह हुए, एशियन गेम्स में 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट, और कोच वहां के जगदीश सिंह। दोनों ने मिलकर के भिवानी बॉक्सिंग क्लब, जिसको हम बीबीसी कहते हैं, उसकी नींव रखी। कोई बहुत बड़ी सुविधा नहीं थी, बस एक पंचिंग रिंग, कुछ पंचिंग बैग्स और रगों में दौड़ता वही ठेठ हरियाणवी जज्बा। देखते ही देखते भिवानी बॉक्सर की फैक्ट्री बन गया। वहां से नेशनल इंटरनेशनल बॉक्सर ढल करके निकलने लगे। जब भिवानी की ये बेटियां रिंग के रास्ते में होती हैं, बेटियों की खास करके बात कर रहा हूं, तो उनकी चाल में एक अजीब सा इत्मीनान होता है। लेकिन जैसे ही रिंग की घंटी बजती है और लाल नीली लाइटें ऑन होती हैं, उनमें गजब की फूर्ती आती है, चीते वाली फूर्ती, बाज वाली नज़र। और यही फूर्ती नज़र जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रीति पवार और प्रिया घंघास में है, जिन्होंने ग्लासगो में हिंदुस्तान के नाम गोल्ड मेडल किया है। आज इन लड़कियों की बात मैं करूंगा, इनकी कहानी आज मैं आपको सुनाने आया हूं। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। इन लड़कियों के बारे में आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट से बाहर कोई कुछ जानना नहीं चाहता है, लेकिन अलग अलग खेलों में भारत के बेटे बेटियों के बूते देश का जो नाम ऊंचा होता है, वह एक अलग ताकत देता है। उनको जानना बहुत ज़रूरी है, उनका मान बढ़ाना बहुत आवश्यक है। साल 2015, भिवानी के चरखी दादरी का एक छोटा सा बॉक्सिंग अकेडमी, पूर्व नेशनल चैंपियन और कोच रविंद्र सांगवान, उनके पास एक किसान जिनका नाम था महेंद्र सिंह, वो पहुंचते हैं अपने 2 बच्चों के साथ, एक बड़ा बेटा और 11 साल की छोटी बेटी, बेटी का नाम प्रिया। अकेडमी में बड़े बड़े लड़के पसीना बहा रहे थे। कोच ने प्रिया को देखा और थोड़ा झिझकते हुए कहा कि लड़की छोटी है, मुक्केबाजी की मार झेल सकेगी? प्रिया सुन नहीं थी, 11 साल की बच्ची। उसने किसी की तरफ नहीं देखा। वह चुपचाप पंचिंग बैग के पास गई और बाएं हाथ से ऐसा पहला पंच मारा कि कोच हैरान रह गए। वह प्रिया की ट्रेनिंग का पहला दिन था और उसी दिन उसके पिता ने गांव में अपनी तंगहाली के बावजूद ये कह दिया था कि कोच साहब, रोटी कम खा लेंगे, कर्ज ले लेंगे, पर छोरी को बॉक्सर तो बना करके रखेंगे। वही जिद आगे चल करके प्रिया का सबसे बड़ा हथियार बनी। एक पिता का हौसला, उसका मंसूबा, उसका सपना। इस बार जब वही प्रिया कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में पहुंची तो कनाडा की मुक्केबाज के खिलाफ मुकाबला बहुत करीबी था। पहला राउंड कनाडा के नाम, दूसरा राउंड 4-1 से प्रिया के नाम। मुकाबला 1-1 पर था और बारी थी आखिरी राउंड की।
आखिरी 3 मिनट में तय होना था कि सोना किसके गले में सजेगा। दोनों मुक्केबाज बुरी तरह थक चुकी थी, सांसें दोनों की फूल रही थी। आखिरी 60 सेकंड में, 1 मिनट कहिए आप, प्रिया ने अपनी बची खुची पूरी ताकत उड़ेल दी। उनके 2 सधे हुए सॉलिड पंच सीधे कनाडाई बॉक्सर के गार्ड को चीरते हुए चेहरे पर लगे और जज ने 4-1 से फैसला भारत के हक में सुना दिया। रेफरी ने प्रिया का हाथ हवा में उठाया तो ग्लासगो का पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज गया। गोल्ड मेडल गले में लटकाने के तुरंत बाद जब मीडिया ने प्रिया से पूछा, प्रिया इतना बड़ा कीमती गोल्ड मेडल जीतने के बाद सबसे पहला ख्याल क्या आता है, तो ग्लासगो के रिंग में विरोधियों के पसीने छुड़ाने वाली प्रिया ने एक बहुत मासूम सी मुस्कान लेते हुए कहा कि महीनों से वजन कम करने के चक्कर में खाना पीना छूट गया था। अब गांव जाऊंगी और भर पेट पहले जलेबी और घेवर खाऊंगी। ये है हरियाणा की बेटियां। उधर भिवानी में गांव है धनाना। जैसे ही प्रिया के पिता महेंद्र और मां मीरा ने टीवी पर बेटी के गले में चमकता गोल्ड देखा, पूरा गांव आतिशबाजी से नहा गया। चूरमा, खीर, दूध और दही का थाल सजने लगा। ग्लासगो से और घराना गांव एक हो गया। ऐसा ही कमाल जैस्मिन लंबोरिया ने भी किया, उसी भिवानी की बेटी। जैस्मिन जब छोटी थी तो उनके घर के आंगन में चाय की चुस्कियों के साथ दाव पेच और मुक्कों की बातें हुआ करती थी। दादा कैप्टन हवा सिंह के ज़माने में बड़े पहलवान थे और चचा परमिंदर नेशनल बॉक्सर थे। जैस्मिन के लिए बॉक्सिंग कोई खेल नहीं, घर का रिवाज था, संस्कार था। लेकिन जैस्मिन की एक चुनौती थी, उनकी लंबाई। शुरुआत में लोगों ने कहा कि लंबी लड़कियां रिंग में उतनी फुर्तीली नहीं होती हैं। जैस्मिन ने इस बात को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जो जैस्मिन जब रिंग में उतरती हैं तो अपनी लंबी रीच, एक पहुंच कहते हैं, उसका ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि विरोधी खिलाड़ी उनसे दूर ही छटपटाता रह जाता है, पास नहीं आने देती हैं। दूर से ही जैब और लेफ्ट हुक मारकर अंक बटोरना जैस्मिन की खासियत बन गया। बर्मिंघम के जब राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, जैस्मिन ने विरोधी मुक्केबाज को चकमा देकर 5 पंच दागे थे। तो पूरे भिवानी ने एक सुर में कहा था कि लंबोरिया खानदान का चिराग अब पूरी दुनिया में जगमगा रहा है। उसी जैस्मिन ने ग्लासगो में भी गोल्ड जीता है। भिवानी की एक और बेटी है साक्षी चौधरी। रिंग में कमाल करके देश के नाम उसने भी गोल्ड किया है। साक्षी जब पहली बार बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर ट्रेनिंग ग्राउंड में उतरी तो कोच ने उनकी आंखों में एक अलग ही स्पार्क देखा। वह रिंग में डिफेंसिव खेल खेलना पसंद नहीं करती। उनका एक ही उसूल है, पहला वार करो, ऐसा करो कि सामने वाला संभल ही नहीं सके। और ऐसा ही उनका पूरा अप्रोच रहता है। वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप से लेकर सीनियर लेवल के बड़े मंचों तक साक्षी ने जब जब रिंग में कदम रखा, विरोधी की हर रणनीति को अपने अग्रेसिव कॉम्बिनेशन पंच से ध्वस्त कर दिया। जब जब साक्षी पोडियम पर तिरंगे को ऊपर उठता देखती हैं, उनकी आंखों की नमी भिवानी की उन सैकड़ों लड़कियों को सपना देखने की हिम्मत देती है जो वैसा ही होना चाहती है। देश में एक और लड़की का बहुत हल्ला है, प्रीति पवार। मुक्केबाजी बेल्ट से निकलकर उभरी प्रीति पवार की कहानी भी नई पीढ़ी की लड़कियों जैसी है, जो किसी से नहीं डरती। जब प्रीति ने रिंग में कदम रखा तो उनके सामने देश के कई दिग्गज मुक्केबाजों का साया था, लेकिन प्रीति ने कभी किसी के नाम से खौफ नहीं खाया। प्रीति की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है? रिंग आईक्यू और पैरों
की बिजली जैसी तेजी, जिसको हम फुटवर्क कहते हैं, वह रिंग में इतनी तेज या तेजी से जगह बदलती हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता है कि पंच किस तरफ से आने वाला है। एशियाई खेलों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जब उन्होंने रिंग में उतरकर वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाजों को अपनी स्पीड और सटीक काउंटर पंच से चौंकाया, तो खेल जगत के दिग्गजों ने मान लिया कि भिवानी और हरियाणा की इस माटी में मुक्केबाजों की नई और खतरनाक फसल तैयार हो चुकी है। जब ये चारों बेटियां एक साथ रिंग के आसपास खड़ी होती हैं तो उनके चेहरे पर वही ठेठ हरियाणवी मुस्कान होती है। लेकिन जैसे ही हाथ में ग्लव्स आते हैं, ये बन जाती हैं भिवानी के मिनी क्यूबा की गोल्डन गर्ल्स। एक कोटा की भी लड़की, उसने भी हिंदुस्तान के लिए गोल्ड जीता है। तो इन 5 लड़कियों ने बॉक्सिंग में जो गोल्ड जीता है, उसमें से 4 हरियाणा के भिवानी की हैं। वही भिवानी जिसको मिनी क्यूबा कहा जाता है, वही भिवानी जिसने बॉक्सिंग में अकेले अपना लोहा बनवा रखा है, वही भिवानी जो आज हिंदुस्तान का नाज है। इस वीडियो में इतना ही। मेरी मुलाकात अगले वीडियो में होती है, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो भी है वो ज़रूर दर्ज कीजिए। नमस्कार।